बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बयान करने जा रहे हैं कि कैसे वो कौम बंदर बनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे एला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पे जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत, मखलूक़ात पे अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगी। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो तो शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा कि इस मछली के को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो इनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियाँ बना के छोटी छोटी तालाब बना दिए, कुंडे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाए और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका कर खाए। इस गांव में कुछ लोग अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डर, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे। अब इन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, दूसरे वो जो लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार हुए होते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नापिस किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार इनसे कहते रहें, ए लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हाल हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहें कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह की फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे थे जो दीवार के इस तरफ थे, वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहें, मजाक उड़ाते रहें, और वो अल्लाह के ख़ास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे और उन्होंने महसूस किया कि दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही वो दीवार के इस तरफ चढ़कर देखने लगे कि सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सारे लोग दीवार के उस तरफ थे इन बंदरों को देखने लगे। इन सालेह लोगों में से जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने बंदों को कपड़े से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फना हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ए अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है, जैसा तू हमें
چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ایسے معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔